आपने रोसिफिन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये सबसे आम ब्रांड नामों में से एक है जिससे सेफ्ट्रिएक्सोन को बेचा जाता है। पर यह है क्या? चलिए पता करते हैं। तो आखिर ये सेफ्ट्रिएक्सोन है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है। ये सेफेलोस्पोरिन नाम की एंटीबायोटिक फैमिली का हिस्सा है और इसे थर्ड जनरेशन का कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अपनी पुरानी वाली दवाइयों से कहीं ज्यादा तरह के बैक्टीरिया पर असरदार है। अब यहाँ बात काफी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए कि बैक्टीरिया एक मजबूत किला है, तो सेफ्ट्रिएक्सोन का काम उस किले की दीवार को बनने ही नहीं देना है। यह बैक्टीरिया को उसका सुरक्षा कवच, जिसे सेल वॉल कहते हैं, बनाने से रोक देता है। और जाहिर है, इस दीवार के बिना बैक्टीरिया जिंदा ही नहीं रह पाता। कितना स्मार्ट तरीका है ना बैक्टीरिया से लड़ने का। तो ये शक्तिशाली एंटीबायोटिक असल में किन किन इन्फेक्शन से लड़ता है? चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये किन किन बीमारियों से निपट सकता है। देखिए इसकी लिस्ट कितनी लंबी और इम्प्रेसिव है। ये मेनिंजाइटिस जैसे दिमाग के गंभीर इन्फेक्शन से लेकर निमोनिया जैसे फेफड़ों के इन्फेक्शन तक का इलाज करता है। इतना ही नहीं, ये गोनोरिया और लाइम डिजीज जैसी बीमारियों के खिलाफ भी असरदार है। और तो और डॉक्टर्स इसे सर्जरी से पहले भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये किन किन बीमारियों से लड़ता है। पर सवाल यह है कि इसे मरीजों को दिया कैसे जाता है। डोज और देने का तरीका, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ये कोई ऐसी गोली नहीं है जिसे आप घर पर ले सकते हैं। सेफ्ट्रिएक्सोन हमेशा एक डॉक्टर या नर्स ही देते हैं। इसे या तो इंजेक्शन के तौर पर सीधे मसल्स में लगाया जाता है या फिर ड्रिप के जरिए सीधे नसों में दिया जाता है। अब डोज की बात करें तो यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब नहीं चलता। बड़ों को तो आमतौर पर एक स्टैंडर्ड डोज दी जाती है, लेकिन बच्चों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनकी डोज उनके वजन के हिसाब से बहुत ही सावधानी से कैलकुलेट की जाती है, ताकि ये पक्का हो सके कि ये सेफ भी हैं और असरदार भी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, इसके साइड इफेक्ट्स और इससे जुड़ी चेतावनियां क्या क्या हैं। देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे आम है दस्त, स्किन पर रैश होना और ब्लड टेस्ट में कुछ बदलाव आना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये आमतौर पर हल्के होते हैं और डॉक्टर्स इन पर पूरी नज़र रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो, खूनी दस्त हो या त्वचा पीली पड़ने लगे, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी गंभीर समस्या के संकेत हो सकते हैं। और अब कुछ बेहद ज़रूरी वार्निंग्स। अगर किसी को पेनिसिलिन से गंभीर एलर्जी है तो ये दवा उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और नवजात शिशुओं के लिए भी ये एक बड़ा ना है, खासकर अगर उन्हें जॉन्डिस यानी पीलिया है या वो कैल्शियम ले रहे हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर की मेडिसिन में इसका क्या रोल है, और कुछ खास बातें जानते हैं। आपको याद है हमने शुरू में रोसिफिन की बात की थी? वो तो बस एक नाम है। सेफ्ट्रिएक्सोन असल में एक जेनेरिक दवा है, जिसका मतलब है कि ये दुनिया भर में सैकड़ों अलग-अलग ब्रांड नामों से बिकती है। जरा इस बारे में सोचिए, अकेले भारत में ही सेफ्ट्रिएक्सोन के 147 से भी ज्यादा ब्रांड्स उपलब्ध हैं। ये चौंकाने वाली संख्या हमें ये बताती है कि ये एंटीबायोटिक पूरी दुनिया में मेडिकल फील्ड के लिए कितना जरूरी और कितना ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और हाँ, एक सबसे जरूरी सलाह, दवा का पूरा कोर्स हमेशा खत्म करें। भले ही आप बेहतर महसूस करने लगें, लेकिन इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए डॉक्टर की बताई हुई दवा का कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है।